इंडियन जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में कितने शूटर्स हैं? गैंग का सरबराह जेल से किस तरह उन्हें ऑपरेट करता है? क्या बिश्नोई गैंग मोदी सरकार का आलायकार है? बाबा सिद्दीक को कत्ल करने की वजह सलमान खान की दोस्ती थी या कुछ और? क्या खालिस्तान तहरीक के लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे लॉरेंस का हाथ है? आखिर ये बिश्नोई गैंग सलमान खान को कत्ल क्यों करना चाहता है? मुनव्वर फारूकी बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट पर क्यों है? 29 मई सन 2022 इंडिया के मशहूर पंजाबी गुलकार और कांग्रेस के रहनुमा सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के जिला मानसा के गांव जवाहिर में कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार अपने सर लेता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था और सिद्धू मूसेवाला का कत्ल भी लॉरेंस के कहने पर ही किया। यही गैंग बॉलीवुड स्टार सलमान खान की जान लेना चाहता है। गैंग का सरबराह इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में कैद है। पिछले दिनों मुंबई के इलाके बांद्रा ईस्ट में 66 साल एमएलए और कांग्रेस मेंबर बाबा सिद्दीक को उनके बेटे के ऑफिस के बाहर 3 शूटर्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस कत्ल ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि बाबा सिद्दीक के कत्ल की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने कबूल की और फेसबुक के एक अकाउंट से बयान जारी किया कि बाबा सिद्दीक को सलमान खान के साथ दोस्ती और उसे सपोर्ट करने की वजह से कत्ल किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉरेंस के जेल में कैद होने के बावजूद बिश्नोई गैंग किस कदर आसानी से ऑपरेट कर रहा है। गुजरात की साबरमती जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 शूटर्स हैं, जिन्हें वो फोन पर हिदायत देता है और यूं शूटर्स लॉरेंस के बताए गए टारगेट को शूट करते हैं। बिश्नोई गैंग की कार्रवाइयां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत भारत की बहुत सी रियासतों तक फैली हुई हैं। ये एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करता है, जिसमें हर काम का एक अलग डिवीजन है। कातिल के लिए असलहा, जरूरी सामान, मालूमात तक रसाई और कानूनी मदद यकीनी बनाई जाती है। गैंग के ताल्लुकात कनाडा समेत कई दूसरे ममालिक में भी फैले हुए हैं। बिश्नोई गैंग कत्ल के अलावा भत्ताखोरी और असलहे की स्मगलिंग में भी मुलविस है। गैंग हाई प्रोफाइल लोगों को मौत की धमकी देकर पैसे बटोरता है। इसकी लिस्ट में ज्यादातर पंजाब के मशहूर गुलकार, शराब माफिया और नामवर कारोबारी अफराद होते हैं। जेल के कैद खाने में बैठा लॉरेंस बिश्नोई इतने बड़े गैंग को आखिर कैसे रन करता है? इंडिया की तिहाड़ जेल हो या साबरमती, लॉरेंस को हाई क्वालिटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की सहूलत मिल जाती है, जिसमें हाई एंड वीपीएन लगाया जाता है ताकि किसी को लोकेशन का पता ना चल सके। इस तरह लॉरेंस बिश्नोई इंडिया के बाहर बैठे अपने भाइयों और दीगर गैंगस्टर समेत गैंग के कारिंदों से मुसलसल राब्ते में रहता है, जिसके लिए वो सिग्नल और टेलीग्राम जैसी मोबाइल एप्स इस्तेमाल करता है। 700 परमानेंट शूटर्स के अलावा लॉरेंस लोकल गुंडों से भी कांटेक्ट में रहता है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या सियासी लोगों के कत्ल करने पर भारी रकम दी जाती है। इस गैंग में शामिल होने वाले ज्यादातर गरीब या कम उम्र लड़के होते हैं, जिनका मकसद बहुत जल्द पैसा कमाना होता है। 14 अक्टूबर सन 2024 कनाडा की हुकूमत ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 5 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया, जिस पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 40 मिनट के लगभग ब्रीफिंग दी। ट्रूडो ने इंकशाफ किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तान तहरीक के लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में सिफारती अमले की मदद ली। कैनेडियन गवर्नमेंट के फैसले से पहले मुल्क बदर किए जाने वाले 6 अफराद को केस की इंक्वायरी में शामिल किया गया था, जिससे पता चला कि वो कत्ल के खेल का हिस्सा रहे। 15 अक्टूबर सन 2024 कैनेडियन पुलिस ने दावा किया कि भारतीय हुकूमत के एजेंट कनाडा में रिहाइश पजीर हैं। वो खालिस्तान के हिमायती सिखों पर हमले कराने और उनको कत्ल करने के लिए मुजरिमों और खासकर बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस कमिश्नर ने वाजे कहा कि बिश्नोई ग्रुप नाम का गैंग अवामी सतह पर ऐसे वाकयात को कबूल करता है और हम समझते हैं कि इसका भारतीय हुकूमत के एजेंटों से डायरेक्ट ताल्लुक है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान को क्यों मारना चाहता है? सन 1998 सलमान खान पर काले हिरन का शिकार करने का इल्जाम लगाया जाता है। सलमान खान पर इंडियन कोर्ट में मुकदमा चलता है और उनको जेल भी जाना पड़ता है। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की उम्र महज 5 साल थी। लॉरेंस बड़ा हुआ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाद गैंगस्टर बन के कई वारदातें की और फिर 25 साल बाद अचानक उसे याद आ गया कि सलमान खान से काले हिरन की मौत का बदला लेना है। ये मामला सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मौके पर उस वक्त सामने आया जब लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की और बताया कि उसकी जिंदगी का मकसद सलमान खान को कत्ल करना है। लेकिन असल कहानी कुछ और है।
कैनेडियन पुलिस के अलावा इंडियन फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट में ये दावा किया कि मोदी सरकार अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को हर सहूलत फराहम कर रही है। इस बात का वाज़ेह सबूत यह है कि बाबा सिद्दीक के कत्ल में बिश्नोई गैंग के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक शुभाम लोंकर ने सलमान खान पर 14 अप्रैल में होने वाले हमले को लीड किया था। हैरानी की बात यह है कि शुभाम को मामूली इंक्वायरी के बाद छोड़ दिया गया। बिश्नोई गैंग इंडिया के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी को भी कत्ल करना चाहता है। सितंबर में दिल्ली के एक इवेंट में मुनव्वर फारूकी को कत्ल करने का प्लान बनाया गया, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों की इंफॉर्मेशन पर मुनव्वर को दिल्ली से वापस मुंबई मुंतकिल कर दिया गया था।